वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि हम अपनी वीडियो में आपको एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं और साथ ही हेल्दी भी होती है, तो आज हम बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर के आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप समोसे और स्प्रिंग रोल को देख करके ऐसा ना सोचिएगा कि ये नॉर्मल है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज हम लेकर के आए हैं। साथ ही में इसमें हमने एक ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त स्टफिंग का रेसिपी शेयर करेंगे जिसे देख करके ना फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप एकदम से दीवाने हो जाओगे। नहीं विश्वास हो रही है ना? आपने अगर समोसे बनाई होगी फ्रेंड्स, तो उसमें ज़्यादातर आलू की ही स्टफिंग ऐड किए होंगे, पर आज जो हम ना इसमें जो स्टफिंग का जो किया है ना, उसको देख करके आप शॉक्ड हो जाइएगा। नहीं विश्वास हो रही है ना? चलिए इसकी रेसिपी आज हम आपसे शेयर करते हैं। तो जिस तरह से फ्रेंड्स हम समोसे की लोई तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो के करीब में मैदा और इसे अच्छी तरह से हमने छान लिया है। साथ ही में हम ले लेंगे 1 बड़े चम्मच से अजवाइन और इसे हाथ में लेकर के इस तरह से क्रश करते हुए देखिए मिलाते हुए इसमें डाल लेंगे। इससे जो है बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा अजवाइन का। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच नमक। साथ ही में यहाँ पर हम डाल लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच से रिफाइंड ऑयल। और देखिए यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच से रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इससे सारे अच्छे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दबाने से जो है हमारा जो मैदा है कितना अच्छा तरह से बाइंड हो जा रहा है। तो इसी तरह का हमारा होना चाहिए। तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े से पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बस नॉर्मल सा। तो इसकी डो हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से देखिए, इस तरह से दबाने से देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो रेडी हो चुका है। तो इसे हमें साफ गीले हैंकी से ढक करके 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा। हमारी जो ये बहुत ही जबरदस्त सी स्टफिंग के बारे, तो स्टफिंग जो हम रेडी करेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी होने वाली है। यहाँ पर हमने लिए हैं मूंग, राजमा और ये काबली चना, जिसे हमने रात भर के लिए पानी में फूलने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मिक्सर जार ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे अच्छा सा हमें पेस्ट रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखलाती हूँ कि हमारा पेस्ट कैसा होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इतना ही दरदरा हमारा होना चाहिए पेस्ट, तभी तो स्टफिंग जो है हमारी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर हमने रखे हैं कढ़ाई, डाल लेंगे हम 2 बड़े चम्मच से रिफाइंड ऑयल। अब हम यहाँ पर डाल लेंगे थोड़ी सी राई, सरसों जिसे कहते हैं। साथ ही में जाएगी थोड़ी सी सौंफ और इसे हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक चटकने देना है। तो अब ये देखिए, अब हम डाल लेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से कटे हुए अदरक और इसे हमें आधा से 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं यहाँ पर कटी हुई प्याज। 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए प्याज, जिससे हमने फाइनली चॉप कर लिया है 1 बड़े प्याज को। और इसे भी हमें अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन आने तक हमें इसे भून लेना है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें डाल लेंगे धनिया पाउडर, साथ ही में आधी चम्मच हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पर खड़ा धनिया को अच्छी तरह से 2 से 3 बार हल्का सा क्रश कर लिया है और इस तरह से मोटे दरदरे धनिया को डाल करके इसे भी अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच से चाट मसाला, जो कि बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे अपनी जो हमने पेस्ट रेडी किए थे, इसे डाल लेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। आलू की स्टफिंग नॉर्मली सभी करते हैं, पर मेरे कहे अनुसार फ्रेंड्स आप इसकी स्टफिंग करें डालिए,
बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, हेल्दी भी बनेगी और बहुत ही यूनिक भी बनेगी। अगर अच्छी लगेगी ना फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं डाल लूंगी भुनी हुई मूंगफली, 2 से 3 बड़े चम्मच से डाल लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त लगेगी और बहुत ही क्रिस्पी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और फ्रेंड्स आलू की स्टफिंग से हट करके बनाइए, बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो अब हम इसमें डाल लेंगे सूखी कसूरी मेथी और इसे हाथ से अच्छी तरह से क्रश करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही में जाएगी 2 बड़े चम्मच से कटे हुए धनिया पत्ता और इसे हम अच्छी तरह से भूनने के बाद में, अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना और इस मिक्सर को ठंडा कर लेना है, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही अच्छा तरह से रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा भी जो है बहुत ही अच्छा तरह से रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा जो आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी होना चाहिए और इसे हमें अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मैश कर लेना है। तो इसे अच्छी तरह से हमें मीसने के बाद में देखिए इस तरह से मिला लेना है और ये देखिए इतना ही सॉफ्ट हमारा डो रेडी होना चाहिए। तो इसे छोटे छोटे से हमें लोई रेडी कर लेना है, पेड़े रेडी कर लेना है। आप छोटे बड़े जितने भी बड़े साइज के आपको इच्छा हो आप इसमें रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए फटाफट से अब हम इसके पेड़े रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे जो है लोई बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। उसमें से एक लोई हम लेंगे और बाकी सारे को हम अच्छी तरह से उसी हैंकी से, गीले हैंकी से ढक करके साइड रख देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे इस तरह से। इसे बहुत अच्छा तरह से गोल देने की जरूरत नहीं है, शेप देने की जरूरत नहीं है, बस इसे थोड़े से लंबे ही इस तरह से हमें बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह का आप इसकी थिकनेस देख पा रहे होंगे, इस तरह के हमारा ये होना चाहिए। तो अब हम इसे नाइफ से देखिए कुछ गैप दे करके हमें इसे कट कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे के साइड नहीं कट किए हैं हम। अब हमारा जो ये मिक्सर है बहुत ही अच्छा तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम थोड़े से इसमें से मिक्सर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से देखिए हाथ में इसे इस तरह से बाइंड करते हुए हमें एकदम अच्छा सा, देखिए इतना, बस इतना ही हमारा होना चाहिए। तो अब हमने जिधर कट नहीं लगाया फ्रेंड्स उधर ही इसे रखेंगे और इस तरह से हमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है दबाते हुए। तो देखिए साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह से दबा करके इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए इस प्रोसेस को फ्रेंड्स ध्यान से जरूर देखिएगा, वरना जो स्टफिंग जो है ना बाहर निकल जाएगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से साइड से भी हमें इसको फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इधर से भी हमें इसी तरह से, देखिए दोनों साइड को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो रोल है बहुत ही अच्छे तरह से बने और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरह से दबाते हुए हमें इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ब्रश से थोड़े से पानी लेकर के इसे अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारा जो है बहुत ही अच्छा तरह से रोल जो है हमारा चिपक जाए और अच्छी तरह से बने। ये बिल्कुल भी बाहर से हमारा स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा, देखिएगा। और बस इसी तरह से देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट, देखिए हमारा ये रोल रेडी है। तो इसी तरह से हमें फटाफट से सारे रोल को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से दबा करके इस तरह से घुमाया और बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इजीली आप इसे बना लोगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और स्टफिंग तो फ्रेंड्स माइंड ब्लोइंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसी तरह से हमें सारे रोल को रेडी कर लेना। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने सारे रोल को, और इसे धीमी आंच पर हमने तेल को गर्म कर लिया है, रिफाइंड ऑयल को, और इसमें हम डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो धीमी आंच पर ही इसे फ्राई करें वरना ये क्रिस्पी नहीं रहेगी, कच्चा ही रह जाएगा। तो इसे इस तरह से हमें धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन आने तक हमें इसे फ्राई करें। तो देखिए बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट कलर के साथ हमारा ये रोल रेडी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, इसी तरह का होना चाहिए। तो अब हम सारे अपने रोल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। और ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लेयर देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त है और ये बहुत ही क्रिस्पी है। आगे मैं दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त बना है। तो उसी स्टफिंग से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ समोसे भी बना लिए हैं। तो आलू के स्टफिंग
जो है ना फ्रेंड्स, इस बार अवॉइड करिए मेरे कहे अनुसार, और इस स्टफिंग को आप जरूर बनाइएगा। और ये जबरदस्त सी एकदम यूनिक सी स्टफिंग के साथ हमारे समोसे और ये रोल रेडी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर तोड़ करके दिखलाती हूँ कि ये कितना ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हुई हमारी रेसिपी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।